तो जी अब की बार रोड ट्रिप ही नहीं, पूरा फैमिली के साथ एक एडवेंचर ट्रिप आपको मिलने वाली है, जिसमें कार सेटअप से लेके कार की सर्विसिंग, कार का हेल्थ चेकअप, पेट्रोल और एयर चारों टायर में, और साथ में पूरा सेटअप। तो एक बलेनो कार में कैसे पूरी ट्रेवलिंग होती है इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, और वो भी 2 बच्चों के साथ। करेक्ट। ट्रिप पे शुरुआत यहीं से होती है भाई, कि गाड़ी की हेल्थ चेकअप करवा ले। तो आज मैं चेक करवाने वाला हूँ उसका टायर, ब्रेक, और साथ में भाई हाई एल्टीट्यूड पे जाएगी, जाहिर सी बात है 17-18 हजार फीट पे, तो इसके टायर वगैरह कैसे हैं, ब्रेक ऑयल वगैरह प्रॉपर है कि नहीं है, ये सारी मतलब एक बार हम चेक करा लेंगे। तो ये हर बार ट्रिप में ऐसा ही होता है कि मैं सबसे पहले जाके गाड़ी की ही चेकअप करवाता हूँ। और ये रहा मैं, तो आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। अब ये पूरी ट्रिप चलेगी स्पीति वैली, किन्नौर की, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी बहुत जबरदस्त वे में। साथ में फैमिली की मस्ती वो भी जबरदस्त वे में मिलेगी। सीधा मिलते हैं आपसे वर्कशॉप में, जहाँ पे इस गाड़ी का हेल्थ चेकअप होगा। यानी सबसे पहले इसके टायर चेक होंगे, ब्रेक चेक होगा, ये जो गियर बॉक्स है इसका ऑयल चेक होगा, सब कुछ। क्योंकि जाहिर सी बात है ऊंचाई बहुत है, 11-12 हजार फीट है, तो मुझे तो हर एक चीज चेक करवा के ही जाना पड़ेगा। बाकी आप सुनाओ, आप जाते हो तो आप हेल्थ चेकअप कराते हो कार की? वो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दो। बाकी मेरे पास बलेनो कार है जो न्यू है, और मेरा नाम शशांक है। मैं इस टाइप की फैमिली ट्रिप, सोलो ट्रिप, हर एक चीज करता रहता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन के साथ। यानी एक मस्ती, एक आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और साथ में इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। सेम उसी पुरानी वर्कशॉप पे आ गए, और नॉर्मली अपनी गड्डी ये सब कुछ निकाल के मैं चेक करवा रहा हूँ। पर एसी वगैरह का काम हो जाए, और साथ में पीछे आप देख रहे हो पूरा ये वाला सिस्टम मैं निकाल के एक बार चेक करवा लेता हूँ, और थोड़ा सा साफ भी करवा लेता हूँ। ये रही वर्कशॉप। लास्ट टाइम आपने देखा होगा यहाँ पे गाड़ी खड़ी होके फिर चेकअप हो गया था। एक बार यहाँ से चेक होने के बाद सीधा धुलने जाएगी, देन जाके मुझे तसल्ली मिलेगी इन सारी चीजों की। मेरा फेवरेट कह सकता हूँ, यहीं पे मेरी गाड़ी सर्विसिंग होती है। ये काफी अच्छा है, मतलब भैया काफी अच्छा है, और यहाँ पे एक्सपर्ट बंदे भी हैं, तो मैं यहीं हमेशा लेके आता हूँ। जो लोग ग्रेटर फरीदाबाद में वो जान लें, अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए तो आप आ सकते हो। यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट खाली इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ। तो जी हमें अप्रॉक्स यहाँ पे 1.5 घंटे में हमारा काम हो गया, शाम भी हो गई। अब मैं घर की साइड निकल गया हूँ। अब दूसरे पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई इसमें सेटअप कैसे होता है, हम किसी भी ट्रिप पे निकलने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं, वो सारी जानकारी आपको अब दूसरे पार्ट में मिलेगी। तो अब मैं आपसे सीधा मिलता हूँ भाई इस गाड़ी को सेटअप कैसे करते हैं, पूरी तैयारी मैं और मिनी एक साथ। अभी देखो इसमें सामान कैसे के पास आ चुके हैं। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। हम सबसे पहले ऐसे ही करते हैं, अपनी गड्डी यहाँ पे लगा ली है। अब एक बार मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने सेटिंग कर रखी है, और हम कैसे हर बार सेटिंग करते हैं। ये देखो, ये हमने नया एक गद्दा बनाया मिनी। अच्छा, ओके। ये पूरा बिल्कुल फिट इसी के हिसाब से बनवाया है, और हमारा यहाँ पे कुछ बैग हम डाल देते हैं, सो दैट ये बच्चों को बैठने की काफ़ी अच्छी जगह हो जाए, बैलेंस एक बराबर हो जाता है। और हमारी कार में मैं आपको दिखा दूँ, हमारी कार में पूरा किचन सेट है। एक बार मिनी ओपन करके दिखा दो। इससे हटा देते हैं, उसको आगे डाल दो या तो पीछे कहीं रख दो। नहीं, हम वैसे भी घर पे लेके जाएंगे। नो इशू। एक बार करके दिखाओ सबको। ये भी हम हटा के एक बार रख देते हैं नॉर्मली, और हम इसको घर के अंदर रख देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। ये है हमारी कैंपिंग कार, जिसमें हमारा किचन सेट है। ये पूरा यहाँ तक निकल जाता है। यहाँ हमारी गैस आ जाती है। अभी गैस ऊपर से आई नहीं है। यहाँ हमारे धुलने का आ जाता है। यहाँ भी हमारा सामान आ जाता है। यहाँ फ्लिप्स हैं दोनों साइड। यहाँ पे भी नहीं क्या रखती हूँ? यहाँ पर मैं अपने खाने पीने के सामान रखती हूँ, जो आपको दिख जाएगा कि मैंने किस टाइप के बॉक्स ले रखे हैं जो उसमें एडजस्ट हो जाए। और यहाँ पर मेरे बर्तन आ जाते हैं, सारा जितना स्टॉक है। अभी हमारी चेयर्स रखी हुई है अंदर। करेक्ट, ये स्टैंड है, ये चेयर है, साथ में वैक्यूम यहाँ रखा हुआ है। और आपको बताऊँ, ये पूरा सेटअप निकल जाता है। इसके नीचे स्टेपनी भी रखी हुई है, वो यूज़ भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि हमने वो पार्ट हटा दिया है, तो हमने हर एक चीज़ का ध्यान रखा है। तो ये रही एक कार की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब हम बढ़ते हैं कि हम इसको सेटअप कैसे करते हैं। अभी तक आपने देखा कि हमने कार पे क्या हेल्थ चेकअप है वो दिखाया, पूरी कार चेकिंग कर ली हमने, साथ में पेट्रोल भी इसमें डलवा लिया। तो बहुत कुछ एक फर्स्ट पार्ट में हो गया। सेकंड पार्ट में हमारी तैयारी होती है ये सारे सामान को एडजस्ट करना, क्योंकि हम पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है फैमिली के साथ जाने पे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, बहुत सारी चीज़ ध्यान रखनी पड़ती हैं। फर्स्ट बैग मिनी इस साइड बड़ा वाला बैग रखते हैं कि छोटा वाला रखते हैं इस साइड?
रख के देख लो सर, क्या हमें कैंपर वो भी रखना है ना, पानी। ये मैंने सोचा ना गिद्ध वगैरह है, ये पिकॉक है, पीहन है, पिकॉक है, पीछे पंख है इसके। हाँ पिकॉक की है, पता नहीं मोर है मोरनी, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है अच्छा लगता है। ये इसी की आवाज नहीं, मोर है, ये ऊपर है ना इसके पंख है। तो जी अब की बार रोड ट्रिप ही नहीं, पूरा फैमिली के साथ एक एडवेंचर ट्रिप आपको मिलने वाली है, जिसमें कैंपिंग से लेके हमारी जो पूरी तैयारी है वो मिलने वाली है। तो एक बलेनो कार में कैसे पूरी ट्रेवलिंग होती है इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, और वो भी 2 बच्चों के साथ। करेक्ट, पूरा सेटअप रेडी है। आपको काजा स्पीति जाना है तो आपको क्या क्या सामान रखना चाहिए बच्चों के साथ अगर आप जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है सामान थोड़े से डिफरेंट टाइप के हमारे होंगे। ये क्या है मिनी? इसमें हमारे बर्तन है, बहुत ज्यादा बर्तन तो नहीं लेके जा रहे हम, क्योंकि जो जरूरी हमें क्या जिस चीज की नीड होती है, सबसे पहले तो चाय के लिए ये कप्स, जब भी आप कैंपिंग कर रहे हो तो ये कप आप ले ही लो, सबसे बेस्ट रहते हैं। चॉपर, कड़छी वर्छी, चाय आप के लिए देख लो क्या क्या है, ये कुकर है और प्लेट। 4 मैंने प्लेट्स ले ली हैं। रीजन क्या है ना, ये वाली प्लेट नहीं है मिनी? नहीं, रीजन क्या है ना, हम जब जिम कॉर्बेट गए थे तो मुझे ध्यान में नहीं रहा, आप जब मैगी बनाते हो तो आप इससे नहीं ढक सकते हो, ढकने के लिए तो आपको स्टील की कुछ चाहिए ना, तो इसलिए मैंने 4 प्लेट्स ये ले ली है। बाकी मेरे पास कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स मैंने ली है। वैसे हम यही प्रेफर करेंगे, ये कुछ सब्जी वगैरह ढकने के लिए उसके लिए काम आएगी। चलो जी, तुम्हारा ये डिपार्टमेंट है, तुम अच्छे तरीके से संभाल लो, नहीं तो फिर कल को अगर कुछ मिस हो गया तो तुम मेरे को ही बोलने वाली हो। आप जब भी कैंपिंग के लिए जाओ टेट्रा पैक्स ये जरूर रख लेना। मैं प्रेफर करूंगी कि छोटे वाले रखो, क्योंकि बड़े वाले दूध पैकेट में क्या होता है ना, एक बार खुल जाता है ना फिर रीयूज नहीं हो पाता, ये एक बारी में अच्छे से यूज हो जाता है। ये अपना मिनी किचन हमने अंदर रख दिया है, तो हम मिनी किचन इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई अगर हमको गैस लेके जानी होती या कुछ ऐसा नॉर्मल सामान यहाँ से चाय वाय बनाने के लिए, मतलब जहाँ तक कार ना पहुंचे, मान लो नदी के किनारे हम जा रहे हैं तो वहां के लिए इसमें डाला और लेके निकल गए, तो वो तैयारी होती है। फिलहाल वो अंदर रख दिया है। मसाले, इस बार मसाला दानी मैंने चेंज कर दी है क्योंकि वो मेरी ब्रेक हो गई। जाके पुरानी वीडियो देखो, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे ये सारी चीज रख रखी है, हर जगह मिल जाएगा, बट हमने मतलब इमरजेंसी के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो रख लिया है। ऑयल जरूर रख लेना, कई बार क्या होता है ना हम सब चीजें रख देते हैं ऑयल भूल जाते हैं। अगर ये भी आप सोच रहे हो कि क्यों बोल रही है, इनकी लास्ट वीडियो देख लेना जो मनाली वाली थी, सब कुछ ले गए थे बट ऑयल ही भूल गए थे। तो ये जो पूरा डिपार्टमेंट एक किचन का ही होने वाला है, 1-2 बैग आ जाएगा, वो किनारे में बताऊंगा भी कैसे रखना है। ये भी कुछ वेजीज है। ये बलेनो कार के लिए, मतलब जो हैचबैक कार है ना, सेम ऐसी ही दिखती होंगी। हाँ, बलेनो में थोड़ा हो सकता है स्पेस ज्यादा मिल रहा हो। और ये हमारे बर्तन धोने के लिए लिक्विड, इसको बाहर ही रखो। हाँ, ये मैं साइड में ही रखूंगी। ये देखो चादर वादर बिछा दी, और मैं इधर क्या कर रहा हूँ, ये देखो जस्ट पैकेट से निकाला है, ये टिश्यू पेपर होल्डर हमने लगा दिया है। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, बहुत ध्यान देने वाली होती हैं, फैमिली के साथ बहुत ज़रूरी होती है। मतलब अगर बच्चे ने कुछ किया, नॉर्मली आपने उस पर यहाँ से पोंछा और आपने अपने डस्टबिन में डाल दिया, बाद में कहीं फेंक दिया, सेम ऐसे ऑर्गेनाइजर ये भी है। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें बहुत काम आती हैं, बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अब जैसे मैं अब दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने लगा रखा है, यहाँ पे आराम से आप अपनी मोबाइल यहीं बगल में रख सकते हो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, बहुत ही काम वाली चीज़ें होती हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी इसी हिसाब से प्लान बना लो। मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये आपको ट्रिप में बहुत फ़ायदा देने वाली है, नो डाउट। गर्मी अब बढ़ गई, वहाँ मज़ा आने वाला है, यानी कहाँ, काजा और स्फीति में मज़ा आने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ रहने वाला 0, 1 या माइनस में जाने वाला है। हम आपको डिफरेंट चीज़ें दिखाने वाले हैं, गांव में लेके चलेंगे, जो दुनिया का, मतलब दुनिया नहीं, जो भारत का सबसे आखिरी गांव होगा और साथ में स्पीति का सबसे आखिरी गांव होगा, वहां लेके जाने वाला हूं आपको, और लोकल से मिलवाऊंगा। यहाँ हमने गैस रख दी है, ओके, इसको बंद कर देंगे। ठीक है। और ये हमारा कुछ अटक रहा है मिनी, ये ना बंद नहीं होता है, इसको थोड़ा सा उठाना पड़ता है। के बाद से ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या है। ऐसे जाता नहीं अंदर, एक बार कुछ तो इशू आया है। हाँ, ये थोड़ा सा उठाने में आया, बट कोई नहीं, अभी हम इसको रिजॉल्व कर देंगे। उठा के जाता है अंदर। हाँ, मुझसे तो होता ही नहीं है, ये आप ही करते हैं। कोई नहीं, चलो ये सब छोटी मोटी चीजें लगी रहती है, पर हाँ ये है कि इसको ठीक करवाना पड़ेगा कि क्या अटक रहा है। एनीवेज, मैंने बॉक्स में इसी हिसाब से ले रखे जो यहाँ एडजस्ट हो जाए। वर्मासिलीज रोस्टेड वर्मासिलीज है ये। राइस, अभी भी यहाँ स्पेस है तो मैं यहाँ कुछ एडजस्ट कर दूंगी अभी। दाल, ये वाला बॉक्स उसी हिसाब से है कि ताकि ये पतले वाले हाँ एडजस्ट हो जाए। चाय पत्ती, टी, ओके, शुगर, वो पैक्ड हो गया।
अब ये नॉर्मल चीज़ें वैसे तो कहीं से भी खरीदा जा सकता है, लेकिन हम घर से ही लेके जा रहे हैं। एक्सपायरी डेट भी हमने देख ली, तो उससे पहले हम यूज़ कर लेंगे। और बाकी बेसन, कभी पकोड़े खाने का मन हुआ तो भाई बेसन। एक बार बेड आपको दिखा दूँ, बेड का कैसा हो रखा है ये देखो जी। मैं आपको बताया था ना, बेड सेटअप हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्लास, बराबर हो गया एक बराबर में। हमने इसके नीचे पूरी जैकेट वैकेट रख दी इस टाइप से, जैसे ये मेरी गर्म ब्लैंकेट है, मेरी जैकेट है। तो इससे क्या हुआ, अब बच्चे इस पे बैठेंगे, वो खुद ही आपको बताएंगे कंफर्टेबल है कि नहीं, वो हमसे खुद ही शेयर करेंगे। तो उस बास्केट में ऐसे करके नॉर्मली हमने सामान रख दिया। अब हमारे पास ये जो स्पेस बचेगा ना, यहाँ पे हम बैग भी अपना एक्स्ट्रा रख सकते हैं जो वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे वो पानी वाला आएगा। एग्जैक्ट मैं आपको दिखा दूँ, ये जो कॉर्नर में है ना एक बैग रखा हुआ, वो हटा के हम पानी वाला रखेंगे वहाँ। हमारे पास एक छोटू सा भी गैस है। अब इस गैस को हम ओपन करके दिखाएंगे। जिस कई बार हम इसमें चाय बनाते हैं, जैसे मैं खाना बना रही हूँ और इसमें ये अलग से चाय बन जाती है। ये बहुत बड़ा बॉक्स है, ये आप इस पे मत जाना, ये खुलता है ना, ये खुल के बहुत बढ़ जाता है। करेक्ट। एक यहाँ पे हमारा मेन वाला आ गया, एक छोटा सा वो है। लो जी, हमने पूरा कार सेटअप आपको दिखा दिया कि कैसे हम प्री अपनी तैयारी करते हैं किसी भी ट्रिप पे जाने से पहले। जो बिफोर ट्रिप की तैयारियां होती हैं वो हम कैसे करते हैं। हमारा बेड सेटअप रेडी है, थोड़ा बहुत बीच में ऐसे आ रहा है, इसमें हम देख लेंगे कि कैसे क्या लगाना है, वो बच्चों के कंफर्ट के हिसाब से करेंगे, है ना मिनी? हाँ। बच्चे एक बार बैठे वो खुद ही बता देंगे। बाकी सीट थोड़ी पीछे आएगी तो हो सकता है थोड़ा कॉम्पैक्ट और हो जाए। इसको भी बंद कर दिया हमने बहुत सारी ट्रिप करी है, ये ट्रिप थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि 2 बच्चों के साथ हम जा रहे हैं काजा स्पीति, जो आपको पता हाई ऑल्टीट्यूड में है। तो हाई ऑल्टीट्यूड के चक्कर में क्या होता है ना, थोड़ी हमें ऑक्सीजन की भी वहाँ कमी महसूस होगी। हम तो एडजस्ट कर लेंगे, पर 2 बच्चे, इसीलिए अब जब भी जाओ तो ऑक्सीजन साथ में लेके जाना। हमने ऑक्सीजन परचेज कर लिया ऑनलाइन, तो वो भी हम साथ में लेके जाएंगे। और बाकी तो सारी तैयारी आप लोगों को हमने दिखा ही दी है, तो बस हमारे साथ बने रहिए और हम आपको पूरी काजा स्पीति की ट्रिप हमारे साथ आप लोगों को घुमाएंगे। लोकल भी चीजें दिखाने वाले, लोकल भी चीजें दिखाएंगे, लोकल फूड, लोकल प्लेसेस, और हम लोकल के घर पे भी रुकने वाले हैं। और हाँ, ये बात तो मैं बता दूं, हम किसी लोकल के घर में भी रुकने वाले हैं। तो लोकल के घर में रुकने का मतलब है कि लोकल फूड भी हम करेंगे और लोकल ऐसी ऐसी जगह घूमेंगे जो आपने कभी कहीं नहीं। तो जी एक नया डिवाइस लिया है, एक बार इसकी टेस्टिंग करके भी देख लेते हैं कि भाई ये ट्रिप में काम करेगा कि नहीं काम करेगा। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि इससे आगे का सब कुछ दिखने वाला है, तो एक बार ट्राई करते हैं। तो जी वीडियो स्टार्ट है, अब लेट्स सी, देखते हैं। अब मैं इसमें किसी भी टाइप से ना टच नहीं करने वाला। अब ये गड्ढा आ गया, गड्ढे आने पे कैसा होगा और नॉर्मली कैसा चलेगा अभी देखते हैं। और इसमें एक ना बेल्ट भी दे रखे हैं कि ऐसे टाइटली बेल्ट से आप बांध भी सकते हो, क्योंकि पहाड़ों में ये बहुत ज़रूरी है। जब स्टेबल में हूँ तो ये ऐसा है, और बाकी आगे कैसा है वो चलने के बाद जब प्लेन रोड आएगी तब पता चलेगा। रुको, प्लेन रोड आएगी तब मैं आपको दिखाऊंगा, अभी तो गड्ढे काफ़ी हैं। तो जी अब बेल्ट लगा ली, अब देखते हैं बेल्ट के बाद का असर क्या है भाई। अब इस रोड के बाद एक दो जगह ब्रेकर है, उस ब्रेकर पे भी टेस्टिंग हो जाएगी कि भाई कैसा है। ये देखो सामने ब्रेकर आया। अब इस बेल्ट के बाद कितना ज़्यादा उछाल इसमें आता है भाई। ये सारी चीज़ें ना किसी भी ट्रिप पे जाने से पहले ज़रूरी होती हैं, अदरवाइज ना बीच में धोखा सा हो जाता है। हर बार ये सोचता हूँ कि भाई नहीं हो पाया, ये चीज़ें नहीं हो पाई, तो बस सब यही। अब देखो यहाँ थोड़ा सा झटका है, लेकिन बेल्ट में लगाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ जाता है। प्लेन रोड है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर प्लेन रोड नहीं है, अब देखो ये इतना है फ़र्क। एक तरीके से रिव्यू व्लॉग भी हो गया ये, कि ये नया प्रोडक्ट मार्केट में आया तो इसका मैंने एक रिव्यू भी दे दिया आपको। तो यही है, ये कुल मिला के ऐसी हमारी तैयारी होती है। तो आप भी ऐसे ही प्लान बना सकते हो, मतलब जाओ तो तैयारी के साथ जाओ। इससे पहले मैं गया था पूरा गाड़ी का हेल्थ चेकअप करवाने, वो मैं कल गया था, और आज मैं शूट कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा पैसे वैसे निकाल लें, क्योंकि पहाड़ों पे कैश बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी ये नया प्रोडक्ट है तो इसको भी चेक कर ले कि भाई कैसा है, क्योंकि ये साथ देने वाला है। और पहाड़ों पे भाई हाथ से पकड़ के व्लॉगिंग तो इम्पॉसिबल है भाई, क्योंकि कल मॉर्निंग में ही हमें निकलना है, सुबह 5 बजे के आसपास। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने कार सेटअप से लेके कार का हेल्थ चेकअप, साथ में नया प्रोडक्ट लिया है उसकी भी जानकारी दी। तो कल के व्लॉग यानी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं जल्दी, जिसमें मेरी यात्रा की शुरुआत होगी एनसीआर से। सीधा हम चलेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे होते हुए शिमला से आगे नारकंडा, क्योंकि वो मिडवे है।